अगर हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती है, योग दिवस से पहले मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, दिल्ली का जंतर मंतर जो है कम पड़ जाएगा। इतनी तादाद में जो है योग शिविर यहाँ पे आएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश में सेहत से संबंधित एक पुरानी कहावत है, प्रथम स्वास्थ्य निरोगी काया। ये तो हम भी जानते हैं भैया, लेकिन इस प्रदूषण के दौर में, इस बढ़ती हुई भीड़, गला काट प्रतियोगिता के दौर में स्वस्थ शरीर मिले तो कैसे? आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और नेचुरोपैथिक वाले विशेषज्ञ कहते हैं हमारे पास आइए, हम आपको स्वस्थ शरीर देंगे, बशर्ते आप बीमार होके आओ। और बीमार नहीं भी होंगे तो वो कर देंगे आपको। पैसा और स्वास्थ्य दोनों खोकर फिर आप कह लौटे वहीं पे, पहुंचे वहीं पे जहां की खमीर थी। तो कैसे मिले सेहत, कैसे मिले? और रह गया रामराज की बात कीजिए। महात्मा तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज कबहू नहीं व्यापा, कि उस दौर में किसी किस्म की बीमारी थी ही नहीं। क्यों? जाहिर सी बात है, उसके पहले भी युगों तक नहीं थी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भारत की एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा तरीका अपनाते थे, योग करते थे और सैकड़ों साल जीवित रहते थे। हमने छोड़ दिया, मॉडर्न सिविलाइजेशन की हनक में आकर पश्चिम की नकल करने लगे, और जब पश्चिम ने इसे अपनाया और इसके फायदे नजर आए तो उसके बाद में हमने उन्हीं से आयात कर लिया। अब योग जब योगा बन के आ गया देश में तो हमें भी अच्छा लगा। धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, जिनके प्रयासों से आयुष आया और फिर हमारी इस पुरानी परंपरागत विधि को सेहत के लिए लोगों ने अपनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और समर्थ देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले योगा के टीचर खुद आकर हजारों की तादाद में आज जंतर मंतर पर बैठ गए। क्या है उनकी मांगे, क्या चाहते हो? अगर भैया उन्हीं की तकलीफें उन्हीं के मुंह से सुन ले, तब आपको पता चलेगा कि देश को, परिवार को, समाज को बगैर किसी वर्ग विरोधाभास के, बगैर किसी छुआछूत को सेहत प्रोवाइड करवाने वाले ये योगा शिक्षक अगर अस्वस्थ हो गए तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? लेकिन समस्या है क्या? चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आचार्य ओम प्रकाश कालवा, राजस्थान। तो राजस्थान से हैं और आज देश के कोने कोने से, हर राज्य से जो बेरोजगार योगी भाई बहन है वो आए हुए हैं। और राष्ट्रीय योग शिक्षक का जो महा आंदोलन है दिल्ली के जंतर मंतर पर है। तो आज हम सरकार के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ये प्रस्ताव रखा है कि एक तो स्थायीकरण किया जाए और हर विभाग के अंदर योग की स्थायी नियुक्ति की जाए। देश में योग शिक्षकों की टोटल जो संख्या कितनी होगी, कोई डाटा? उसमें लगभग है 5 लाख के करीब। 5 लाख, इतनी बड़ी है बाबू। उनके पीछे 5 आदमियों का भी परिवार जोड़ लें न्यूनतम, तो आप समझ रहे थे 25 लाख लोग शोषित महसूस कर रहे हैं इस वक्त। स्वास्थ्य की परिभाषा आप क्या मानते हैं? स्वास्थ्य की परिभाषा यदि मैं चर्चा करूं तो केवल और केवल योग शिक्षक ही स्वास्थ्य की परिभाषा को पूर्ण करता है। स्वास्थ्य की परिभाषा है ऐसी स्थिति व्यक्ति की जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों रूप से ही स्वस्थ हो, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। परंतु तो योग चारों तरह से स्वस्थ होने की गारंटी देता है। इतना ही नहीं, अगर मैं चर्चा करूं कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है, माना कि अच्छी पद्धति है, परंतु वो केवल और केवल शारीरिक ही स्वास्थ्य दे पाता है। वहीं परंतु योग चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जो कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और उसके साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी देते हैं। एक सवाल पूछूंगा आपसे, आप पसंद क्या करते हैं, स्कूलों में या इस तरह कोई सेंटर बनाकर हर आम जन तक अपनी सुविधाएं, सेवाएं पहुंचाना, या आप चाहते हैं कि कोई लखपति करोड़पति अकेले परिवार में बुलाए और बढ़िया मन मगन करने वाली सैलरी और सुविधा दे?
नहीं, वो तो हो ही रहा है वर्तमान में। जो आप बता रहे हो, करोड़पति लोग तो हर रोज हमें योग शिक्षक के रूप में बुलाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं, और घर पे बुला के पूरी हमें सेवाएं हमसे लेते हैं और हमें अच्छा मानदेय भी वो देते हैं। परंतु उसका तो केवल पैसे वालों तक ही लाभ पहुंच रहा है, एक गरीब जनता को पैसे उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा। रात में आप लोग यहाँ पर आए जी, आपके शिष्यों की सेहत खराब हो रही होगी, और जो आप लोग पूरे भारत को स्वास्थ्य सेवा देते हैं, जी, अब तो अगर इसी तरह भागते भुगते रहे तो आपको भी स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़ जाएगी। जी। क्या महसूस अगर कर रहे हैं? हमें जो है स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे पास ऐसा ना तो अस्पताल जाएंगे एलोपैथिक की शरण में, फिर अगर एलोपैथी में ही जाना होता तो हम योग की शरण नहीं आते। सबसे पहली बात तो ये नहीं है। आते। नहीं आते, ठीक है ना। अगर जो है हमें यही करना होता तो हम योग को ना अपनाते, हम आयुर्वेद को ना अपनाते, हम अपने संस्कृत को आगे ना बढ़ाते। बात वो नहीं है। बात ये है कि जहां पर जो है इन लोगों ने हमें प्रमोट किया योग करो, योग को जो है रोजगार दो, वो हमारी मांग प्रमुख रहेगी, ठीक है। लेकिन जब हमने जो है हमने इसको प्रमोट किया और हमने इसमें एजुकेशन ली, 5 साल की डिग्री होती है, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 2 साल का मास्टर्स होता है, ठीक है। इतना करने के बावजूद भी आज देखिए इतने शिक्षक आ रखे हैं, सारे के सारे या तो बेरोजगार हैं या 8,000 और 5,000 के जो है वेतन पे जो है काम कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जितने भी आपके शिक्षक हैं, जितने भी आपके जो है स्कूल्स हैं और चाहे महाविद्यालय हैं, आपके डिग्री कॉलेज हैं, उनमें जो है योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जितने जो है आपके डिफेंस वो है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसमें भी जो है योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। चलिए कुमार जी, उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ मंगलम होगा। सरकार से मांग क्या करते हैं, एक बार में बताइए। सरकार की मांग ये है हमारी कि जितने भी योग शिक्षक हैं, जितने भी जो है स्कूल्स हैं, उनमें योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और जो एसडब्ल्यूसी और आरोग्य मंत्रालय में लगा रखे हैं, उनके वेतन वृद्धि हो, स्थायीकरण हो, और जो है इसका जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो है योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, योग आयोग का गठन किया जाए। चलिए, विदेशों तक में आपकी सेवाएं ली जा रही हैं, इंडिया छोड़ के विदेश में भी। इधर आइएगा, आप तो बिल्कुल केजरीवाल लग रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। विदेशों में ही नहीं अपितु विभिन्न देशों में क्या है कि भारत का शोषण हो रहा है। जो योग की उत्पत्ति है जो वो भारत से हुई है। अब इसमें जो रिसर्च हो रहा है विदेशी कंट्री ज्यादा कर रही हो, अपने स्कूल कॉलेज में इसे ज्यादा मान्यता दे रही है सरकार, जो भारत सरकार है। मेरा उससे आग्रह है प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक योग शिक्षक अनिवार्य किया जाए। जब आप प्राथमिक बच्चों को छोटे से ही योग सिखाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले लेवल पर जो एक तनाव है, आज स्टूडेंट बहुत सारी डिग्रियां लेता है, बहुत सारे हाई लेवल पे जाता है, लेकिन जो उसका तनाव दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, हाँ, तीनों दूर कर रहे हैं। दूर कर रहे हैं। एक मिनट। और मैं आयुष मंत्रालय के जितने भी संगठन बने जहां पर आज एक कम मानदेय पे योग शिक्षकों को रखा जा रहा है, मात्र एक यूज एंड थ्रो वाली बात की जा रही है, 1 घंटे के लिए आप चाहते हो स्कूल अलग से हो? स्कूल में योग शिक्षक अस्थायी स्कूल में, हर स्कूल में एक योग शिक्षक, मेरा ख्याल है कोई बुरी चीज नहीं है। स्वास्थ्य और सेहत के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। क्या नाम है? जिस तरह मातृ शक्ति आ रखी है, जिस तरह से एचडब्ल्यूसी और स्कूलों के अंदर जो अस्थायी प्रकार से व्यक्ति योग प्रशिक्षक लगाए हुए हैं, तो उनको स्थायीकरण किया जाना चाहिए सर। हमारी मांग, प्रमुख मांग यही है कि उनका स्थायीकरण हो। जो लगे हुए कम से कम उनका तो हो, फिर जो डिग्रियां कर रहे हैं वो क्या उम्मीद करेंगे जब इनका साथ ही शोषण हो रहा है। चलते चलते अगर सरकार ने मांग न मानी तो आगे आने वाला प्रदर्शन में संख्या कितनी होगी, बता दीजिए जरा। सर अनगिनत होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है सर। 5 लाख आपके मीडिया के 5 लाख के करीब शिक्षक पूरे देश में हैं योगा के। आप सोच लीजिए कि अगर हम ये मानकर चलते हैं कि योगा शिक्षक शादीशुदा होगा, पीछे उसका परिवार खड़ा होगा, बुजुर्ग माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, एक परिवार में 6-7 तो होंगे कम से कम 30 लाख। इसको मान के मत चलिए, बहुत है, इसलिए नहीं मैं मानता। सुनिए, लोग कहते हैं हम दो हमारे एक, तो उसकी बात मत करिए। मैं जानता हूँ ज्यादा है, एक भी होंगे, बहुत होंगे। एक भी होगा। तो अगर पालने में बहुत खर्चा परिवार भूखा हुआ तो भैया वो कहते हैं ना कि ये लो अपनी कंठी माला, भूखे पेट वजन न हो तो
तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, आप देख रहे हैं। योगा टीचर पूरे देश से यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं। उनकी अपनी मांगे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ठगा जा रहा है। और तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के केंद्रीय आयुष मंत्री जी से, सभी जो हमारे सम्मानित राजनीतिज्ञ हैं, जो नीति नियंता हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उनके समक्ष आपके चैनल के माध्यम से बात रखना चाहते हैं कि 8,000 और 5,000 रुपए में क्या कार्य घर नहीं चलता है। आपने 1 घंटे के लिए अनुबंध किया है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे ये योग शिक्षक अपने चिकित्सालय में जाते हैं, वहाँ के चिकित्सा प्रभारी मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि भाई कुछ पेशेंट आ गए हैं, इनको भी योगा करा दीजिए, तो हम लोगों की ड्यूटी बन जाती है, जब हम वहाँ अवेलेबल हैं तो हम उनको भी सिखाएं। हम अपना घड़ी टाइम बाउंड ना देखें। हाँ, तो हम ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण की भावना लेके वहाँ जाते हैं। हमारा 4 घंटे 5 घंटे सरकार आपका कल्याण भी करने को तैयार नहीं है। अब दोहरी नीति क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन में जो योग शिक्षक, योग स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा उनको 32,000 रुपए दे रही है। उनका पद का सृजन कर नियमित नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन जो भी ये भी केंद्र के द्वारा संचालित है, यहाँ मात्र 1 घंटे के लिए अंशकालिक योग शिक्षक लगाया है और 8,000 5,000 दे रही है। हमारी मांग ये है, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय आयुष मिशन दोनों प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं, तो समान कार्य समान वेतन देना चाहिए। कहना चाहूंगा, सेकुलर भारत चैनल के माध्यम से सरकार तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि सर, हम लोग भी भारत के नागरिक हैं और हमें भी जीने का अधिकार है। जब इन्फ्लेशन 6% 8% की दर से बढ़ रही है, तो हमारे 5 साल से 5,000 8,000 रुपए ही काम कर रहे हैं, तो हमारा भी इंक्रीमेंट लगना चाहिए। इंक्रीमेंट लगना चाहिए, जायज बात है, बिल्कुल सही है, काम कर रहे हैं। और जो सरकारी नियम है, कोई नाजायज चीज तो मांग नहीं रहे, क्या बोलेंगे सर? जितने भी हमारे योग प्रशिक्षक साथी हैं जो 8,000 5,000 रुपए कर रहे हैं, उन लोगों को जाने आने में जितना खर्चा हो जाता है, उसमें क्या बचता है? उसमें कितना चाहते हैं हम लोग जब ना सम्मान चाहते हैं, जो हमारे सम्मान से हो सके, जिससे कम से कम 30 से 35,000 रुपए होना चाहिए। मेरा नाम शलन प्रताप सिंह है और मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। और मैं यूपी हरदोई से हूँ। हाँ जी। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम है, तो किसी योग प्रशिक्षक को 32,000 मिल रहा है, किसी को 27 मिल रहा है और किसी को 8,000 मिल रहा है, जबकि अर्हता सभी की एक है। भिन्नता क्यों है? अर्हता सभी की एक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें विभिन्नता क्यों है। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, तो नारियों को 5,000 क्यों है? क्या 5,000 में वो अपना जीवन चला सकती है? बिल्कुल जायज बात है। एक ऐसा यक्ष प्रश्न है, कुछ जनता तो क्रोधित होकर आक्रोश में सब कुछ बता देगी, लेकिन शायद सरकार जानते हुए भी ये जवाब देना नहीं चाहिए। मांग है कि महिलाओं का जो वेतन है पुरुषों के समान करें, हमें स्थायीकरण दें, हमें एक सुरक्षा दें, है ना। गांव क्षेत्र में जाती है महिलाएं, उनका सबसे मुख्य यही है कि वो सुरक्षा दें, उन्हें सम्मान दें, है ना, सम्मानजनक वेतन दें। यही हमारी सरकार से, और वही है ना, नियुक्तिकरण करेंगे 8 से 28 हो ही जाएगी, है ना। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम चारू नेगी है और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और आज हम सब यहाँ पे जंतर मंतर पर धरने के लिए आए हैं। धरने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि योग जो हमारी धरोहर है, हमारी ऋषि मुनियों की जो देन है, तो योगा में हमें प्रमोशन कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब योगा को लोग सिर्फ नाम से जानते हैं, हमें कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हम लोग को फील कराया जा रहा है। क्योंकि हमारी जो है योग, हम शरीर को स्वस्थ करते हैं, किसी भी इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने का एक जरिया है, हमारी ऋषि मुनियों की देन है। चारू जी, खुद आप महसूस कर रही हो
कि हम देश को सेहत दे रहे हैं, हमारी सेहत खराब हो रही है। हमारी सेहत खराब हो रही है। आप देखिए ना, हम लोगों को, हम अपने देश को तभी सुंदर बना पाएंगे, तभी स्वस्थ बना पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ होंगे। तो हम जब हमारा परिवार नहीं चल रहा है, हमारी घर की रोटी नहीं चल रही है, तो हम कैसे अपने परिवार को, लोगों को कैसे स्वस्थ बना पाएंगे? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी यही है कि सबसे पहले तो हमारी नियुक्तियां अस्पतालों में और हमारे योग विषय को स्कूलों में परमानेंट किया जाए। हमारे स्कूलों में जो विषय है, योग विषय को परमानेंट किया जाए कि एक योग विषय जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वैसे योग को पढ़ाया जाए, ताकि योग का जो टीचर नियुक्त हो उसमें सबका टीचर को एक परमानेंट योग का सब्जेक्ट को अच्छे से उनको बताया जाए कि योग कहाँ से निकला है, हमारे कहाँ से उसकी नियुक्ति हुई है, कहाँ से क्यों योग हम कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए योग हमारा बहुत जरूरी कि स्कूल में उनकी टीचरों की नियुक्ति की जाए, अस्पतालों में उसकी नियुक्ति की जाए। डिफेंस सेक्टर में जो है योग थेरेपिस्ट के एवं योग शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाए। इसके बाद देश में स्वतंत्र योग आयोग गठन होना अनिवार्य है और योग में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष से लेकर 45 वर्ष कर दी जाए। ये किसी को 2500, किसी को 3000 जो योग शिक्षक जाके काम करता है, फील्ड में काम करता है, अपना तेल खर्च करके जाता है, उस बेचारे योग शिक्षक को भी और स्तर पे आप देखिए उसको कार्य करने के लिए भी जमीनी स्तर पे पैसा नहीं मिलता। और मैं एक बताऊं सर, जितने भी जो है ये आप देख रहे हो ना कि अपन इसमें जो है कहीं पे भी स्थायी नियुक्ति नहीं है, ये सब कंपनियों के भरोसे दिया गया है, सब प्राइवेटाइज है, प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी उनको तो क्या फायदा है ऐसे प्रमोट करने का, इसको बताइए सर। एक मिनट, योग शिक्षक होने के लिए अनिवार्य शिक्षा का कोई मापदंड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें जो है इसके बारे में बताइए। 3 वर्षीय जो है इसमें स्नातक होता है और 2 वर्षीय इसमें प्रास्नातक होता है, जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मास्टर डिग्री होता है। और डिप्लोमा अलग से, 1 ईयर डिप्लोमा भी है, इसमें डिप्लोमा भी है।